लाभ बुक दे दो। 10.4 थी ना, और ढंग से समझना, इसमें से दो तीन क्वेश्चन पक्का आएंगे। 1 नंबर में भी आ सकता है, 3-4 नंबर में भी आ सकता है, लॉन्ग वाला पक्का आएगा। 9 वाला इजी है। इसमें दे रखा है 2 अनइक्वल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, फाइंड ऑल इट्स एंगल। तो पैरेललोग्राम की जो शेप होती है वो ऐसी होती है, आलू कतरी की तरह। इसमें एंगल का रेशियो जो अनइक्वल है, एक ये और ये एंगल अनइक्वल है, ये और ये क्या है, इक्वल है, तो ये वाले नहीं। तो अगर ये 2 रेशियो में है तो ये कितना है, 3 रेशियो में। ठीक है, तो इसको एक्स लेट करना पड़ेगा इसके पीछे। अनइक्वल जो एंगल है वो क्या है, 2:3 में है, 2:3। ये वाले भी अनइक्वल है, ये भी हम मान सकते हैं कि ये क्या है, ये भी 3x होगा। इन दोनों को भी लेट कर सकते हैं। नहीं कर रहे तो आमने सामने के इक्वल होते हैं, उससे भी हो जाएगा। ये भी क्या होगा, इसके सामने है तो ये 2x हो जाएगा। समझ आया नहीं? अब ये निकालें, कैसे निकालोगे? आमने सामने के सीधे सीधे होते हैं। अब इसको 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं। वैसे देखा जाए कि ये सीधी लाइन है, पैरेलल भी होती है, और ये वाली लाइनें ऐसी हैं। ट्रांसवर्सल लाइन बननी है, 2 बनने हैं, एक ये बनना है, एक ये बनने है। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एंगल इधर बनेंगे, इधर भी बनेंगे। अब जैसे ये तुम्हारा 3x है तो ये भी 3x होगा। ये वाला कितना हो जाएगा, 2x, क्योंकि ये वाला 2x है। सबको प्लस करके निकाल सकते हैं हम। जैसे 3x और 2x आ गया है, इन दोनों को प्लस करके कितना रख सकते हैं, 180 रख सकते हैं। ठीक है, ये है एक ट्रांसवर्सल वाला। या फिर क्वाड्रिलेटरल का पढ़ा हुआ, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 8 में पढ़ा था, 360 होता है। सबको प्लस करो, 360 रख दो, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जहाँ से जो यूज करना है। या फिर ट्रांसवर्सल में ये है कि इन दोनों को प्लस करोगे, कोई इंटीरियर एंगल है 180 के होंगे। ठीक है, वो भी कर सकते हैं, लिख लो। किससे करें, कौन सा वाला ठीक लगा, इन फिगर या फिर इन पैरेललोग्राम ABCD। ABCD में हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों एंगल क्या है, कोई इंटीरियर है। या फिर चारों को सब प्लस कर लो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू हो जाएगा 360। क्यों होगा, सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है, 360। एंगल A कितना है, 2x प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू 360। सबको प्लस करो, कितना आ रहा है, 3 और 3 6 7 8 9 10 10 आ रहा है। 10x डिग्री इक्वल टू कितना आ गया, 360 डिग्री। 0 से 0 चला जाएगा, x इक्वल टू आ गया 36। सारे एंगल निकालने हैं इसमें। एंगल A कितना आया, 2x इक्वल टू 2 इंटू 36 72 डिग्री। और यही कितना हो जाएगा, यही वाला एंगल हो जाएगा एंगल C, सेम ही आएगा। एंगल A और एंगल C को हम लिख सकते हैं, कितने आएंगे, 72 आ जाएंगे। अब एंगल B और एंगल D, ये है 3x, 3 इंटू 36 कितना आएगा, 108 डिग्री। और इन दोनों को प्लस करते, रीजन लिखते थे को इंटीरियर, लेकिन दोनों को प्लस करके 180 रख सकते थे। ऐसी शेप बनती थी ना उसमें को इंटीरियर में, इन दोनों को प्लस करके 180 होता था। आया समझ, सबसे इजी वाला क्वेश्चन है, करो इसको। और अगर रेक्टेंगल भी होता तब भी यही लगा सकते थे, उसमें 1990 आया था, लेकिन प्रूव करने वाले। अच्छा 10 वाले का आंसर देना भाई साहब, करके लाए तुम सारे। 10 वाला क्वेश्चन पढ़ो, आंसर दे दो। 11 वाला करना है, फिगर है वही, ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन है। 10 if the two lines is perpendicular or to the same line, what kind of line would be chosen? जो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे से, वो लाइनें क्या होंगी, पैरेलल भी होंगी। ठीक है,
ये दे रखा है, इसमें फिगर में दे रखा है एंगल जो 1 है वो 60 डिग्री है, ये गिवन है हमें, ठीक है। और क्या दे रखा है, एंगल जो 2 है वो है 2/3 ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है शेष? 90 होता है। अब देखो इसमें प्रूव करना है जो L और M है वो क्या है, L और M पैरेलल है, ये प्रूव करना है। तो ये गिवन है, हमें यहाँ पे लिख सकते थे 11 नंबर यहाँ डाल दें, ये सब क्या है गिवन। टू प्रूव करना है L और M पैरेलल है तुम्हारी। पैरेलल कब आएंगे, प्रूफ में हमें क्या लिखे आना है, करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल आ गए तो क्या हो जाएगा, ठीक है। पहले एंगल 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं कितना है, एंगल 1 तो दे रखा है 60 है, एंगल 2 निकालना है। 2/3 राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, तो 90 लिख दिया है, 3 से आएगा 30, एंगल 2 कितना आ गया 60। एंगल 1 और 2 दोनों कितने हैं, 60 डिग्री के हैं। एंगल 1 है तुम्हारा 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये दोनों एंगल कौन से हैं, 60 डिग्री आ गए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं here angle 1 and angle 2 are equal, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और लिख देना angle 1 and angle 2 are corresponding angles and corresponding So, angles are parallel. and parallel to M, डायरेक्ट ये लिख दिया। यहाँ पे ये डायरेक्ट लिखा है, यहाँ पे लिख सकते हैं M लाइन L parallel to M, या फिर ऐसे भी लिख सकते थे M parallel to M। देखो 12 वाला क्वेश्चन है, ये भी सेम है, इसको भी खत्म करो। 3 पैरेलल लाइन दे रखी है, फिगर तो बना ही लिया करो तुरंत, पूछ के बना। क्वेश्चन जब लिखूं तब समझ लिया करो। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये है 4। नाम है इनके L M N। अब इसमें दे रखा है इफ गिवन है हमें L पैरेलल है M के और पैरेलल है ये N, मतलब तीनों ही आपस में पैरेलल है। उसके बाद दे रहा है एंगल 1 इक्वल टू 60 डिग्री फाइंड करवाया है, तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, एंगल 2 निकालना है। कैसे निकाल सकते हो, पता कैसे निकालोगे, फेस कुछ आ रहा है, एंगल 2 निकालना है हमें, केवल डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम। रौनक तो उस दिन की शक्ल की तरफ मत देखा करो, यहाँ ये बना दिए तो इसमें देखो, देखो 3 corresponding हो जाएगा। हाँ 3 हो गया। हाँ, रुक जा, पहले इस दिमाग में लगा 1 2 3 4 5 बताओ, बात कर रही कौन सा वाला एंगल निकालना है, हम निकलवा रहे हैं, कौन सा एंगल निकालना है यहाँ पे, समझ नहीं आया सारा होगा। कौन सा एंगल निकालना है इसमें, हमें एंगल तो 2 निकालना है, लेकिन हाँ तो एंगल 2 निकाल सकते हो, हाँ बताओ जी। है कंडीशन, इतना छोटा सा इजी है क्वेश्चन की नहीं है, बताओ कैसे निकालेंगे, कुछ तो बताओ, तुम बताओ, तुम भी बोलना स्टार्ट कर दो, तुम भी जो आ रहा हो बोल रहे हो, नहीं बोल शक्ल की तरफ क्या देख रहे हो, वहाँ क्वेश्चन लिखा है मेरी शक्ल पे बना हुआ है, 2 इक्वल टू 4, हाँ हाँ बहुत बढ़िया। तुम यहाँ तो सब बता देते, बिना देखे ही बताते हो, टेस्ट में क्या हो जाता है, एंगल जब इतना आता ही है तो फिर तो सही चाहिए, बस उसको लिखना ही तो है, पूरा नंबर मिलेगा। देखो एंगल 1 दे रखा है, उससे 3 निकल आएगा, 3 और 4 क्या लगा सकते हैं हम, एक ही लाइन पर 2 एंगल हैं, इसको उल्टा करके देखा जाए, ऐसे लाइन ये खींची है, ये लाइन ऐसे हो, ये 3 हो, ये 4 हो, लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं। जब 4 आ जाएगा तो देखो जेड बन गई उल्टी, ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। वैसे हम ये भी कर सकते थे, अगर कुछ भी एंगल ना दे रखा हो, 1 ये है, ये कितना हो जाएगा 180 में से माइनस कर देंगे इसको, ये जितना होगा उतना ये हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन जो एंगल दे रखे हैं 1 2 3 4 उनके थ्रू निकालना है, तो इसके लिए इतना बड़ा कर रहा है, अदरवाइज डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1 जितना होगा उतना ही ये वाला हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट है, इसके बाद ये निकाल सकते हैं। देखो लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू 60 डिग्री, क्यों हो गया ये, कॉरेस्पॉन्डिंग,
ठीक है, एंगल 3 भी हो गया। अब लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना हो जाएगा 160। 3 और 4 को ऐड करो सीधी लाइन पे वैसा लीनियर पेयर से लिख सकते हैं हम ये। ठीक है, तो 3 की वैल्यू है तुम्हारे पास 60, 4 कितना आएगा 180 माइनस 60 डिग्री। एंगल 4 की वैल्यू आ गई 120। अब हमें 2 पे जाना है। 4 और 2 क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो लिख देना एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 120 डिग्री। क्यों है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो जो एंगल दे रखे थे उनका यूज करा हमने, निकाल हम कैसे भी कुछ भी लगाओ, इतनी सारी चीजें होंगी। 8 एंगल है, 8 प्रॉपर्टी हो सकती है। आया जरूरी नहीं उधर से निकाल दो आप, आ तो बहुत जल्दी आता है, बता नहीं पाती हूँ बस। क्वाड्रिलेटरल वाला 14 वाला कर पाओगे, एक 60 है तो दूसरा निकलवाया एंगल। 16 वाले में यही करना है, एंगल दे रखे हैं, प्रूव करना है पैरेलल है या नहीं है। क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ जाए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ जाए, प्रूव कर सकते हैं। तो 2 एंगल दे रखे हैं, बना के देख लेना, ये सेम है ये जो अभी किया था। 14 वाला देखो, देखो एक क्वाड्रिलेटरल है, उसकी अपोजिट साइड्स क्या है पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल बना दी, रेक्टेंगल भी बन सकता था, ये स्क्वायर भी बन सकता था, पैरेललोग्राम भी पैरेलल है। तीनों प्रॉपर्टी उसी में वो अप्लाई होती है, तो बना सकते हो इसमें से। ये कह रहा है अपोजिट साइड क्या है पैरेलल है, पैरेलल को ऐसे दिखा देते हैं एरो से, ये सेम डायरेक्शन में जा रही है। ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है, नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ये कह रहा है एक एंगल है वो 60 डिग्री है, तो हमें ये प्रूव करना है फाइंड द अदर एंगल। पैरेलल है तो ये बता दिया बस, तो पैरेलल है उससे पैरेललोग्राम बन जाएगा। अभी चारों एंगल निकालते हैं, निकाल सकते हैं। 1 एंगल दे रखा है, ये एंगल 60 डिग्री हमने लेट करा, ये वाला क्यों नहीं करा, क्योंकि इसको जो मेजरमेंट है वो 90 से ज़्यादा जा रहा है। 90 अगर होता तो ये सीधा ऐसा कुछ होता, यहाँ से मेजर करेंगे तो 90 से ज़्यादा जा रहा है, इसलिए नहीं करेंगे। 60 वाला थोड़ा सा झुका हुआ रहेगा। ठीक है, निकालो, ये तो इजी है, निकाल पाओगे। देखो अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। क्यों होगा, पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखना, गिवन इतना ही था और प्रूव करना नहीं तो नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली एंगल डी सी बी इक्वल टू एंगल कितना हो जाएगा, एंगल डी ए बी। एंगल डी सी बी कितना आ जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि डी ए सी की वैल्यू 60 है। क्यों लिख देना, अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम। तो ये 60 हो गया। अब देखो ये दोनों बचे हुए हैं, मान लेते हैं ये वाला x है, ये भी कितना है x हो जाएगा, आमने सामने कितनी इक्वल होगी। तो लिखेंगे फिर नाउ एंगल ABC प्लस एंगल BCA BCD प्लस एंगल CDA प्लस एंगल DA, एक रह गया कोई, DA आ गया, DAC ऐसे लिख दिया है। ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा 360। एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दो, टेंथ में बहुत सारी, एक तो पढ़े थे ना वो वाली चीजें चल रही है कि सम कितना था, पेंटागोन में कितना था सम, ABC कितना है 540 था, BC ये 60 डिग्री है, D वाला x डिग्री है, ये वाला 60 डिग्री। यहाँ पे x के बारे में कुछ लिखा नहीं तो यहाँ पे लिख देना लेट another equal angle इक्वल टू x डिग्री। लेट कर लिया, जो दूसरा वाला इक्वल है वो x है, 60 आ गया इक्वल टू
कितना हो जाएगा 2x प्लस इक्वल टू 360, इधर जाके माइनस होगा, कितना बचेगा 240, x इक्वल टू 240 अपॉन 2, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 120, ये वाला 120 डिग्री होगा। तो ये पूछा गया था इसमें, मतलब ये कि वही वाली प्रॉपर्टी लग सकती है, पैरेललोग्राम है, एक दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो वो प्रॉपर्टी है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं उनके। जो छोड़ते जा रहे हैं वो एक तरह से इजी है, करके देखना उनको। एक ये वाला ये भी कर लोगे 10.116 वाला, 18 वाला, ये कह रहा है कि पैरेलल है, तो अब रीजन बताना है इनका, ठीक है। 10.116 ये है 18, कौन सी पैरेलल है, दोनों अगर इक्वल है तो दोनों पैरेलल हो जाएंगी, दोनों पेयर पैरेलल होंगे। अब देखो एक टफ जैसा क्वेश्चन बताता हूँ, उसमें देखना। चलो 5 वाला क्वेश्चन देखो, ये 5 जैसे कुछ आ सकते हैं। रौनक ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, समझना ढंग से। 10.4 का 5%। देखो इसमें दे रखा है, गिवन है हमें AB पैरेलल टू CD, और दे रखा है ED पैरेलल टू EF, ये दे रखा है, फाइंड करवाया है। देखो AB का है, AB पैरेलल है CD के, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, समझ लो, पहले बात करते रहना। ये वाली लाइन पैरेलल है, मतलब इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, तो देखा जाए तो ये ऐसे कुछ, ये ऐसे कुछ, ये दोनों पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, ये 70 होगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा 70 होगा, ठीक है, अभी कर ली है, ठीक है। उसके बाद दे रहा है CD वाली पैरेलल है EF के, तो मतलब ये वाली भी पैरेलल है, इसको भी आगे बढ़ा के देख सकते हैं। तो ये दोनों पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो सकती है, तो ये 130 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 130, पूरा ये 130 होगा, ठीक है, समझ आया थोड़ा थोड़ा फिगर। तो जहाँ पैरेलल दिख रही वही वाली बना के देख लेंगे अलग से, जिसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखो निकलेगा कैसे, ये 130 आ जाएगा, इतना केवल हमें निकालना है, ये वैसे तो टफ बड़ा भी हो जाएगा, ये 70 आएगा तो ये भी तो 70 आएगा, ये 130 तो ये कितना आ जाएगा 50, ये 70 तो ये कितना आएगा 110, यहाँ से निकाल लो, ट्रायंगल बन गया, आया नहीं आया, ठीक है। और देखो कोई दूसरा, ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं ई डैश, ये ई पॉइंट था, ई डैश ही मान लेते हैं, लिख लेते हैं, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये आपस में तीनों पैरेलल हो जाएंगे, इसको भी O पॉइंट लेट कर लेना कि ये O है, ठीक है। यहाँ लिखना एंगल BAO, ये वाला कितना है 70 डिग्री है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा इसके, क्योंकि ये Z बनना है, ठीक है। तो एंगल AOE के इक्वल होगा, एंगल के नाम देखना कहाँ पे हमने लिया है, AOE के इक्वल हुआ, आएगा कितना ये 70 डिग्री, क्यों आया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसलिए, ठीक है। ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया, मतलब ये भी 70 आ गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो कौन सा पॉइंट निकालेंगे हम, एंगल CEO प्लस एंगल CEF, CEO मतलब ये वाला और ये वाला ऐड करके हम ये वाला निकाल रहे हैं, एंगल COE प्लस एंगल EOA, इन दोनों को 180 रख सकते हैं हम। देखो COE ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस करके हम कितना रख रहे हैं 180, सीधी लाइन पे, तो क्या लिखते हैं लीनियर पेयर से हम ये लिख रहे हैं। वहाँ क्वेश्चन करना आ जाएगा कि हाँ इसका इतना ही आंसर है, ये चीज लिख के जरूर आना, जैसे कि नाम नहीं दे रखे तो COE कितना है, तुम चारों पांचों में से बोल सकता है कोई, पांचों में से कोई भी बोलो। EOA कितना है, EOA 70 डिग्री है, ये आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल COE आया तुम्हारा 110। ये समझ आया राघव कि नहीं आया, बस ये तो समझ आ गया होगा, ये तो 110 आएगा, ये समझ नहीं आ रहे होंगे ये नाम,
ये हमें यहाँ से 70 हम यही वाला तो लिख सकते थे या ये वाला लिख सकते थे। अब इतना लिख देते, इसमें पूछा इतना ही पार्ट था, अगर पूरा पूछा जाता हो गया 70। अब ये कैसे लेके आ सकते हैं? हमने सोचा ये वाला यहाँ 70 हो गया, एक ट्रायंगल टाइप बन जाएगा, ये 70 हो गया तो हम ये वाला निकाल सकते। ठीक है, तो वो एंगल बस बनाते जा रहे हैं, नाम उसी में से देख के लिख रहे हैं, हमें भी नहीं आती है ये ना, ये याद कर लेते। अभी देखो ये 1 1 10 आता है, तो एक ये देखो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सब 180 होता है, ये आ गया। ये देखो इतना ट्रायंगल सा बनना है, अब देखो नीचे देखने लगे कहाँ से आएगा समझ में, ये 1 1 10 आ गया, ये वाला निकालना है, ये वाला और पता चल जाए, तीनों को ऐड करके 180 रख देंगे, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। ये वाला कैसे निकलेगा? अब देखो इसके पास वाला तो नहीं रखा है, धीरे धीरे से ये भी निकल आएगा। लिखना एंगल सी ई एफ प्लस एंगल सी ई एफ और सी ई ओ इक्वल टू 180। यहाँ पर भी लिख देना लीनियर सी ई एफ ये दे रखा 130, सी ई ओ कितना है? एंगल सी ई ओ सी ई ओ इक्वल टू 150। एंगल सी ई ओ कितना आ जाएगा? 180 माइनस का 130 इक्वल टू 50 डिग्री। ये अब पता चल पाया कि ये वाला 50 डिग्री है, ये वाला 50 डिग्री है। दो एंगल पता है ट्रायंगल के, तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। ये ऊपर का लिखा है ट्रायंगल सी को ई में अब देखा जाएगा तो क्या निकल सकता है इसका, हम निकाल सकते हैं। तो लिख देना एंगल ई सी ओ प्लस एंगल ये कौन सा ट्रायंगल है? सी ओ ई स्केलर है। अब ओ बचा है, ई बचा, तो सी ई ओ इक्वल टू 180। क्यों आएगा ये? एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो ई सी ओ कितना है? ई सी ओ यही निकालना है, एंगल ई प्लस एंगल सी ओ है तुम्हारा 110। ये वही लिख दिए नोट में, क्या बने? देखो बीच में ई है, इसमें ओ है, इसमें सी है। 180 एंगल ई सी ओ 180 plus 160 20 एंगल ई सी ओ इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक है, देखो ये पीछे एक फिगर बना है सेम ऐसा ही, उसमें शायद कंस्ट्रक्ट करना पड़े ये वाला, ये वाले करके देखना, कल खत्म पूरा, ये सेम नहीं जितना 10 चैप्टर है वो खत्म सैटरडे को।